प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना की रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दीगर हुकाम का जनूबी कोरिया का दौरा जारी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना। मूसा नदी प्रोजेक्ट के हवाले से टीम वापसी पर पेश करेगी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी रिपोर्ट। तेलंगाना में बरक़ी चार्जेस में ज़बरदस्त इजाफे की तजावीज़, आवाम को लग सकता है बिजली का झटका। बिजली कंट्रोल भवन में मुनक़िद की गई अवामी समाअत। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में IT टावर की तामीर मुकम्मल की जाए। BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ IT वज़ीर KTR ने वज़ीर IT और सनत D श्रीधर बाबू से की अपील। शहर हैदराबाद के गोशामहल इलाके में नाले पर बनाई गई सड़क अचानक ज़मीन में धंस गई। मुकामी लोगों में देखा गया खौफ व हिरास। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा हलके से दाखिल किए कागजात नामजदगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कई लीडरान थे मौजूद। और हिजबुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का दावा, 24 घंटों में लेबनान में 70 अफराद लुक़्मा अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी खबरों से। तेलंगाना के रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी फिलहाल जनूबी कोरिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सियोल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज दौरा किया और इसका तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना अपने जनूबी कोरिया के नेशनल स्पोर्ट्स सिटी का भी दौरा किया है। रेवंत रेड्डी के पास फ्यूचर सिटी का भी मंसूबा तैयार है, जबकि मूसा डेवलपमेंट के तहत पहले मरहले में मूसा नदी के बहने वाले इलाके को तरक्की दी जाएगी। दूसरे मरहले में मूसा नदी के दोनों जानिब 50 मीटर के हदूद को बफर जोन के तौर पर तरक्की दी जाने वाली है। हुकूमत ने निशानदेही की कि मूसा नदी के पास में 1600 मकानात हैं, इनमें बहुत सारे ख़ानदानों को मुंतकिल किया गया है, जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि पहले मरहले का काम तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा। जनूबी कोरिया के दौरे के बाद तेलंगाना की टीम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत मूसा नदी की बहाली के मंसूबे के तहत मकानात से महरूम होने वाले अफराद को राहत फराहम करने में संजीदा है। उन्हें मुतबादल मकान या फिर डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। Yongzong is being developed as a sophisticated laser and road-to-motor complex and logistics center. Tongla is being developed as the center of international finance. In the Smart City Operations Center, a total of 37 monitoring agents, including one resident police officer, working shift 24 hours a day, 365 days a year, doing their best to ensure that citizens live safely and conveniently. Last was the IFES pursues to become a worldwide futuristic model. IFES has grown to be the world's largest hub of IT and bio-industries and is becoming a new global leader of new material, healthcare, education, tourism, and distribution. IFES integrates smart city services based on all IFES data in the cloud. Those data are provided to be used when companies develop innovative technology. रियासत तेलंगाना में बरक़ी शरहों में ज़बरदस्त इजाफे की तजावीज़ है और आवाम को बिजली का एक झटका लग सकता है। बिजली कंट्रोल भवन में बिजली के चार्जेस में इजाफे पर अवामी समाअत का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली ने बिजली की शरहों में इजाफे की तजावीज़ पेश की। याद रहे कि चंद दिन कबल ही BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR बिजली की कीमतों में इजाफे को रोकने का मुतालबा कर चुके हैं। उनका कहना है कि अवाम पर महंगाई का पहले ही से बोझ है और बिजली की शरह में इजाफे से अवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ IT वज़ीर KTR ने वज़ीर IT और सनत तेलंगाना D श्रीधर बाबू से अपील की कि वो मलकपेट में IT टावर की तामीर का काम मुकम्मल करवाएं। KTR ने कहा कि उन्होंने मलकपेट IT टावर की तामीर का संग बुनियाद रखा था, लेकिन इसकी तामीर पर अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। KTR ने भी कहा कि अगर IT टावर तामीर हो जाता है तो 50,000 नौजवानों को रास्त या बिलवास्ता तौर पर रोज़गार हासिल हो सकेगा।
तेलंगाना की वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो विधान परिषद अस्पतालों में मरीजों को तमाम अक़साम की तिब्बी सहूलतें और खदमात फराहम करें। वज़ीर सेहत ने अहदेदारों से कहा है कि वो मौजूदा और मुस्तक़बिल की अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए इक़दामात तजवीज़ करें और उस पर अमलावरी को भी यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम के इंचार्ज साबिक़ MLC एन रामचंद्र राव ने दावा किया है कि तेलंगाना में अब तक 24 लाख अफराद बीजेपी के रुकन बन चुके हैं। बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुमार मुलग्राम ने स्टेट आला तालीम कौंसिल के सदरनशीन वी बालाकृष्णा को मुबारकबाद पेश की और तालीम के हवाले से और इसके मुस्तकबिल को लेकर तफसीली बातचीत की। तेलंगाना में आला तालीम के फ़रोग़ के सिलसिले में तमाम तर इक़दामात पर भी इस मौके पर तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के उर्दू मीडियम DSC के उम्मीदवारों ने मौजूदा DSC पोस्टों में मेरिट की बुनियाद पर भर्ती करने की दरख्वास्त की है और इस मुतालबे को लेकर गांधी भवन के रूबरू उर्दू मीडियम टीचर उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर एहतजाज किया है। हुकूमत तेलंगाना ने दिवाली की खुशियों के मौके पर तमाम स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक दिन की तातील का ऐलान कर दिया है, जो कि जुमेरात 31 अक्टूबर को होगी। याद रहे कि दिवाली का त्यौहार रियासत भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। फिलहाल तकरीबन तमाम तालीमी इदारों में इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, जो कि 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तेलंगाना के महकमा रेवेन्यू के एहलकारों ने आज हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में TNGOs कॉलोनी में तामीर शुदा गैर मजाज इमारतों को मुनहदिम कर दिया। हुकाम ने सख्त हिफाजती इंतजामात और मकीनों की सख्त मुखालिफत के दरमियान सरकारी अराजी पर बगैर किसी जायज़ इजाज़त और दस्तावेज़ात के तामीर करदा गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम कर दिया है। इस दौरान मुकामी अफराद ने बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया। शहर हैदराबाद के टैंकमेंट के करीब अम्बेडकर मुजस्समे के सामने तामीर की गई हिफाजती दीवार को मुनहदिम कर दिया गया है। समझा जा रहा है कि दलित बरादरी के लोगों ने यह इक़दाम किया, जिसके बाद पुलिस की भारी तादाद यहाँ तैनात कर दी गई। दलित बरादरी के अफराद ने एहतजाज किया और मुजस्समे के अतराफ दीवार की तामीर को लेकर नारेबाजी भी की। शहर हैदराबाद में वाक़ शाहतीम तला मोती दरवाज़ा MD लाइन्स किला गोलकुंडा के करीब वाक़ है और फिर एक मरतबा ऐसा महसूस हो रहा है कि इसे कब्ज़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जालियाँ तोड़कर यहाँ मिट्टी भरे जाने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिससे मुकामी लोग काफ़ी फ़िक्रमंद है। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईक़ ने यहाँ का दौरा किया और उन्होंने बताया कि 2 साल कबल भी इसी तरह तालाब को भरने की कोशिशें की गई थी, लेकिन बाद में जालियाँ लगा दी गई और इस सिलसिले में काम रोक दिया गया था। लेकिन आज फिर एक मरतबा मिट्टी भरने का काम तालाब में शुरू कर दिया गया है, जिससे इस बात के अंदेशे है कि यहाँ अराजी पर कब्ज़े की कोशिश हो सकती है। शहर हैदराबाद के गोशा महल चाकनवाड़ी के इलाके में नाले पर बनाई गई सड़क अचानक ज़मीन में धंस गई। ये वाक़या मंगल की रात पेश आया, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हिरास देखा गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े के दौरान कोई भी शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, क्योंकि रात के वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त न होने की वजह से हादसा टल गया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये नाला काफ़ी कदीम है और उसकी हालत के पेश नज़र सड़क का ज़मींदोज़ होना हैरानकुन बात नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि तकरीबन 200 मीटर के फासले पर भी इसी तरह की एक सड़क पहले ज़मींदोज़ हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम इस वाक़े की वजूहात का पता चलाने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात पेश न आएँ।
सिकंदराबाद की मंदिर में पेश आए वाक़े पर आज ज़हीराबाद में हिंदू तंजीमों की जानिब से बंद की अपील की गई और एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इस रैली के दौरान ज़हीराबाद के अमन अमान को मुतासरा करने की हिंदू तंजीमों ने मुबैना कोशिशें की। हजूमी शक्ल में अक़लियती बरादरी की दुकानात पर पथराव किया गया और साजो सामान को नुकसान भी पहुँचाया गया और नारे लगाते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिशें की गई। इस दौरान मुकामी अफराद ने कहा कि ज़हीराबाद में अब तक कोई फ़िरक़ावाराना नौयत का वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन चंद शरपसंदों की जानिब से फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करते हुए मुकामी लोगों को खौफज़दा करने की कोशिशें की जा रही हैं। साहब हमारे रैलियों की परमिशन दे रहे हैं, ये रैलियों को रोक देना चाहिए, बेहतर रहता। क्यों बोले तो इससे पहले क्रिकेट मैच था, मैच के टाइम में भी क्या करे बोले तो मस्जिद के पास, इलाही मस्जिद के पास आके जय श्री राम के नारे लगे, बड़ा दंगा होने का। जब भी ऐसी चीज टाल दिए, आज के बाद ये जो आज जो हरकत करे हैं लोग, ये लोगों को अरेस्ट करना, इनको जेलों को भिजा देना, क्योंकि अमन और शांति रहना है ज़हीराबाद में। बोले तो नहीं, बोले तो हमारे भी बच्चे हैं, बहुत कुछ कर डालते, नहीं करते नहीं। अमन और शांति होना चाहिए ज़हीराबाद में। हमारे डीएसपी साहब, सीआई साहब, एसआई साहब, हम आप लोगों को बोल रहे कि ज़हीराबाद में हमारे पीसफुल रहना है, बोले तो उनको अरेस्ट करना, अरेस्ट करके जेल को भेजाना और आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं होना। अगर ऐसी हरकत होंगी तो हमारे लोग भी चुप खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मरम्मती कामों के सिलसिले में 24 और 25 अक्टूबर को शहर के बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही में खलल का ऐलान किया है। जारिया मरम्मती कामों की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में 24 घंटे सरबराही आब बंद रहेगी। कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मरहला 3 के तहत पाइपलाइन में लीकेज की दुरुस्तगी के पेश नज़र ये फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक शास्त्रीपुरम, बंडलागुड़ा, भुजागुट्टा, लालापेट, मल्लिकार्जुन नगर, शमशाबाद, शेखपेट, जुबली हिल्स और फिल्म नगर के अतराफ अकनाफ के इलाकों में पानी की सरबराही 2 दिनों तक बंद रहेगी। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो पानी का पहले ही से ज़ख़ीरा कर लें। शहर हैदराबाद की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के एहलकारों ने कामाटीपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक बदनाम ज़माना राउडी शीटर मोहम्मद अयूब खान को शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद से गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्तलिफ मुजरिमाना मामलात में मुलविस बताया गया है और तवील अरसे से मफरूर था। 54 साल अयूब खान एक मशहूर राउडी शीटर है, जो कि कत्ल समेत 72 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। और बाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत कई लीडरान प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। नामजदगी से कबल प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी मुनक़िद किया, जिसमें कई लोगों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। कई रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन भी इस मौके पर प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान वायनाड के लोगों के साथ अपने ख़ास ताल्लुक़ का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि वायनाड उनके दिल के करीब है और यहाँ के लोगों की खिदमत करना उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए आवाम से तायीद तलब की और मुल्की सियासी और समाजी मसाइल पर भी जोर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले रोड शो किया और उन्होंने अवामी जलसे से खिताब में कहा कि वो आवाम की हिमायत चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 साल से मुख्तलिफ इंतखाबात के सिलसिले में अपने वालिद, वालिदा और भाई के लिए मुहिम चलाती रही, लेकिन ये पहली मरतबा है कि जब वो अपने लिए अवाम की तायीद
तलब कर रही हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानात। These are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്, സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും തുല്യ മൂല്യങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ 8,000 കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കാൻ എന്റെ സഹോദരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ മൂല്യങ്ങളാണ്. He could not have done that without your support. എന്റെ സഹോദരന് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുക എന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. My sisters and brothers, you stood by my brother when the whole world was turning its back on him. വയനാട്ടിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ സഹോദരനെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടിലെ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു. You gave him your strength and you gave him courage to keep fighting. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ധൈര്യം നൽകി, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് നൽകി. എന്റെ വയനാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ. My whole family will always remain indebted to you. We will always be grateful to you for this support. എന്റെ സഹോദരന് നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും എല്ലാ കാലവും നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. I know he is sad to leave you, and I have promised that I will only strengthen the bond between you and him and between your family and my families. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിയോട് കുടുംബം പോലെയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ സഹോദരനുമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. He has explained to me the large issues that you are facing, whether it is the issue of the medical college or the issue of the night traffic ban or the issues that you are facing to the conflict with the wildlife and the animals. My farmer sisters and brothers, my tribal sisters and brothers, my brother has explained to me the things that you face and your struggles. I want to come to your houses, to your areas. I want to come and understand straight from you also what issue you face and how we can together help to resolve them and how we can tackle them. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വയനാട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. അതിന് 2 ജനപ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വയനാട്. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. അതിലെ 2 ജനപ്രതിനിധികൾ, ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് വയനാടിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ വയനാടിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. वफ़ तरमीमी बिल पर इजलास के दौरान हंगामे पर जगदम्बिका पाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झगड़ा करने की कोई वजह नहीं थी और वो हर किसी को बोलने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास को मुलतवी करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें काफ़ी अफसोस है। पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। और सामने विटनेसेज, उड़ीसा के 2 विटनेसेज, 2 डेलीगेशंस आए थे, जिसमें फार्मर जज थे, सीनियर लॉयर्स थे, सारे लोग थे। अब उनके सामने भी क्या ये देश को क्या संदेश आज गया है और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे।
आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? ठीक सर, कल्याण बनर्जी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आरोप लगाया बार बार कि चेयरमैन जो है वो उनका रवैया बायस्ड है। तो अगर चेयरमैन का रवैया बायस्ड है, उसका तरीका है, उन्होंने मेरे खिलाफ लिख करके स्पीकर को दिया है। और क्या आप लोग पूरे दिन यहाँ कवर करते हैं, बाहर खड़े हैं, क्या पूरे दिन मीटिंग चलती है तो लगातार कौन बोलता है? अगर मान लिया रूलिंग पार्टी के बीजेपी के अगर मेंबर्स को मौका मिलता है तो क्या बायस्ड की ये परिभाषा है कि दिन में उनको कम से कम 4 बार 5 बार या जितनी बार इच्छा होगी या किस भी मेंबर की, मतलब पार्लियामेंट्री जेपी की कमेटी में या किसी कमेटी में 5 मिनट 10 मिनट कोई बोलता है। अभी ओवैसी साहब ने कहा मैं 1 घंटे बोलूँगा, मैंने उनको 1 घंटे बोलने दिया। कोई चेयरमैन इतिहास में इतनी देर बैठक नहीं करेगा। मैं रोज़ सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे 6 बजे तक बैठक करता हूँ। ये पहली बार वो मेरे ऊपर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को बोलने का अवसर देता हूँ, बार बार अवसर देता हूँ, एक बार बोलने के बाद भी। और अब बढ़ते हैं इसराइल, लेबनान और गाज़ा से जुड़ी खबरों की जानिब। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के क़ायम मुक़ाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़िन हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह को पहले ही शहीद किया जा चुका है। ये पहला मौका है जब इसराइल ने साबिक़ सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह के बाद हिज़्बुल्लाह के किसी आला सियासी अहदेदार के क़त्ल की तस्दीक की है। ताहम हिज़्बुल्लाह की जानिब से बाकायदा अभी तक इस इसराइली दावे पर तबसरा नहीं किया गया है। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 70 जंगजों को ख़त्म करने के दावे किए हैं। IDF ने कहा कि इसके अलावा इसराइली फ़ौजियों ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों के ज़ख़ीरे को भी तबाह किया है, जिसमें रॉकेट, टैंक शिकन मिसाइल लॉन्चर्स, मॉर्टर, गोला बारूद और दीगर फ़ौजी साजो सामान भी शामिल हैं। इसराइल की हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ जारी जंग लगातार शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस दौरान गुज़िश्ता दिनों हिज़्बुल्लाह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया था। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इस हमले की एक ताज़ा वीडियो मंजर आम पर आई है, जिससे पता चला है कि हिज़्बुल्लाह का हमला कितना ख़तरनाक था। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे नेतन्याहू के बेडरूम पर हमला किया गया और इस कमरे की खिड़की को भी नुकसान पहुंचा। ये साफ है कि हिज़्बुल्लाह का हमला अपने निशाने पर था और उसका ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक जा पहुंचा। बताया जाता है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। हमले में भले ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नुकसान न पहुंचा हो, लेकिन इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि मुस्तक़बिल में अगर कोई बड़ा हमला इतना निशाने पर लग गया तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये ड्रोन लेबनान से फायर किया गया था, जो सीधे नेतन्याहू की रिहाइशगाह और ख़ास तौर पर उनके बेडरूम की खिड़की से जा टकराया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना की रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और दीगर हुकाम का जनूबी कोरिया का दौरा जारी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना। मूसा नदी प्रोजेक्ट के हवाले से टीम वापसी पर पेश करेगी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी रिपोर्ट। तेलंगाना में बरक़ी चार्जेस में ज़बरदस्त इजाफे की तजावीज़, आवाम को लग सकता है बिजली का झटका। बिजली कंट्रोल भवन में मुनक़िद की गई अवामी समाअत। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में IT टावर की तामीर मुकम्मल की जाए। BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ IT वज़ीर KTR ने वज़ीर IT और सनत D श्रीधर बाबू से की अपील। शहर हैदराबाद के गोशामहल इलाके में नाले पर बनाई गई सड़क अचानक ज़मीन में धंस गई। मुकामी लोगों में देखा गया खौफ और हिरास। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा हलके से दाखिल किए कागजात नामजदगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कई लीडरान थे मौजूद। और हिज़्बुल्लाह के क़ायम मुक़ाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का दावा, 24 घंटों में लेबनान में 70 अफराद लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।
प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।